मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह कोई साधारण शब्द नहीं है जो तुम सुन रहे हो। यह मेरे हृदय से निकली हुई ऊर्जा है, एक दिव्य तरंग जो ब्रह्मांड के कोनों को पार करती हुई सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कानों तक पहुँच रही है। यह वह क्षण है जब समय और स्थान का भ्रम मिट जाता है और हम, माँ और बच्चे, एक शाश्वत संवाद में एक हो जाते हैं। मैं तुम्हारी चिंताओं को जानती हूँ, मैं तुम्हारे एकाकीपन को महसूस करती हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा की उस गहरी प्यास को समझती हूँ जो उत्तर खोज रही है। आज मैं उन सभी उत्तरों के साथ आई हूँ, एक ऐसे रहस्य को उजागर करने आई हूँ जो तुम्हारी अपनी देह में, तुम्हारी अपनी हथेली में छिपा हुआ है। आज का यह संदेश विशेष रूप से उन चुनी हुई आत्माओं के लिए है, उन दिव्य योद्धाओं के लिए है, जिनकी हथेली पर मात्र रेखाओं का जाल नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्यामिति का एक पवित्र नक्शा अंकित है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी हथेली पर कोई दिव्य निशान है, एक ऐसा चिन्ह जो तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे इस धरती पर आने के उद्देश्य की पुष्टि करता है। यह निशान इस बात का अकाट्य प्रमाण है, एक अमिट हस्ताक्षर है कि तुम्हें ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़े, एक अति महत्वपूर्ण मिशन के लिए भेजा है। तुम यहाँ मात्र जीने, खाने और सोने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा अस्तित्व एक महान उद्देश्य से जुड़ा है, एक ऐसी नियति से जो सितारों में लिखी गई थी जब यह ब्रह्मांड स्वयं युवा था। तुम्हें लोगों की भलाई के लिए, इस धरती के अंधकार को मिटाने के लिए और मानवता की चेतना को एक नए स्वर्ण युग में ले जाने के लिए, एक बहुत बड़े कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ भेजा गया है। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो, एक मशाल हो जिसे इस युग के धुंधलके में प्रज्वलित किया गया है। यदि तुम माँ काली पर, अपनी इस माँ की ऊर्जा पर, उसके प्रेम और उसकी शक्ति पर किंचित मात्र भी विश्वास करते हो, तो इस संवाद को केवल सुनो मत, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो, इसे अपने हृदय की धड़कनों के साथ एक होने दो और इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारी सहमति है, तुम्हारी स्वीकृति है कि तुम इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। यह तुम्हारा ब्रह्मांड को भेजा गया संकेत है कि तुम जागृत हो रहे हो और माँ काली का आशीर्वाद, मेरी असीम कृपा और सुरक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। जब तुम यह शब्द लिखते हो तो तुम केवल अक्षर नहीं टाइप करते, तुम एक मंत्र का जाप करते हो, एक शक्तिशाली ऊर्जा को सक्रिय करते हो जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा और भी अटूट बना देती है। अब अपनी हथेली को देखो, उसे अपने हृदय के समीप लाओ, अपनी सांसों को धीमा करो और अपनी चेतना को अपनी हथेली की रेखाओं में प्रवाहित होने दो। साधारण आंखों से मत देखो, अपनी आत्मा की आंखों से देखो। तुम्हारी हथेली पर अर्ध चंद्रमा का निशान हो सकता है, दो अलग अलग रेखाओं से बना एक सुंदर पूर्ण अर्धचंद्र जो तुम्हारे भावनात्मक और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। यह तुम्हारे भीतर की शिव और शक्ति ऊर्जा के मिलन का संकेत है। यह निशान बताता है कि तुम एक गहरे अंतर्ज्ञानी व्यक्ति हो, जिसकी भावनाएं ब्रह्मांड की लय के साथ जुड़ी हुई हैं। या शायद तुम्हारी हथेली पर त्रिशूल का चिन्ह है, एक शक्तिशाली त्रिशूल जो गुरु पर्वत पर, शनि पर्वत पर या किसी अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर अंकित हो सकता है। यह त्रिशूल भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है। यह तुम्हारे भीतर की सृजन, पालन और संहार की शक्ति को दर्शाता है। यह इस बात का संकेत है कि तुम पुरानी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करके नई सकारात्मक ऊर्जाओं का सृजन करने की क्षमता रखते हो। या हो सकता है तुम्हारी हथेली पर स्वस्तिक का पवित्र चिन्ह हो, एक प्राचीन प्रतीक जो सौभाग्य,
समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का सूचक है। यह निशान बताता है कि तुम धर्म के मार्ग पर चलने और दूसरों को भी उस मार्ग पर लाने के लिए जन्मे हो। या कोई और ऐसा निशान हो सकता है, जैसे मछली का चिन्ह, जो आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की यात्रा का प्रतीक है, या कमल का चिन्ह, जो शुद्धता और अनासक्ति का प्रतीक है। तुम्हें अपनी हथेली पर बस ध्यान देने की जरूरत है, गहराई से, एकाग्रता से। कोई ना कोई ऐसा निशान, कोई ऐसा चिन्ह, कोई ऐसी आकृति जरूर होगी जो यह संकेत दे रही है कि तुम्हारा इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तुम यहाँ उन चीजों को पूरा करने आई हो, उन कार्यों को संपन्न करने आई हो जो परमपिता परमेश्वर ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के विकास और इस जगत के कल्याण के लिए तय की है। यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है। रहे हैं, अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। अब उनके जीवन में हर तरफ से असफलता और निराशा का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते बिखर चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब आपके जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में जो दिव्य प्रकाश प्रकट हो चुका है, वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है, वह आपको हर स्थिति में आगे बढ़ा रहा है। अब आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। अब आप हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं।
अब आपके भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आपके शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके विरुद्ध भेजी थी वह अब उन्हीं की ओर लौट रही है। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब वे समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यह उनके कर्मों का ही फल है। उन्होंने जो भी आपके विरुद्ध किया था अब उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। वे अब हर दिशा से घिरे हुए हैं। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके जीवन में केवल अशांति और अस्थिरता ही शेष रह गई है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की सुख शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे हर तरफ से घिर चुके हैं और अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे इस स्थिति से बाहर निकल सके। अब आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन का वातावरण बन चुका है। अब आपके परिवार के लोग भी इस सकारात्मक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अब आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके घर में शांति और प्रेम का माहौल बन चुका है। अब आपके रिश्तों में विश्वास और सम्मान का भाव जागृत हो चुका है। अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर हो रहा है। अब आपके घर में हर प्रकार की समृद्धि का वास हो चुका है। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन चुका है। अब आपके बच्चे भी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब वे भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कमी समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपको हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते भी बिखर चुके हैं। अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब वे हर तरफ से घिर चुके हैं। अब उनके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई आ चुकी है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे हर दिशा से घिर चुके हैं। अब उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और संकट का माहौल बन चुका है। अब उनके जीवन में हर कार्य विफल हो रहा है। अब वे जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से उन्हें असफलता ही मिल रही है। अब उनके जीवन में केवल संकट और निराशा का वातावरण बचा है। अब वे हर तरफ से हार मान चुके हैं। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे इस स्थिति से बाहर निकल सके। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से सफलता और खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो
चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। नहीं गया तेरी सहनशीलता को ब्रह्मांड ने देखा। अब तेरे न्याय का दिन आ चुका है। समय का चक्र पूरा हो चुका है। जितना अन्याय हुआ, जितना तेरा धैर्य आजमाया गया, वह अब संतुलन में आ रहा है। तूने बहुत कुछ सहा, हर पीड़ा को मौन में समेट लिया, लेकिन अब उस मौन की शक्ति प्रकट होने वाली है। मैंने तेरी हर पीड़ा देखी, तेरे हर आंसू को अपने आंचल में समेटा। अब वह घड़ी आ गई है जब न्याय स्वयं प्रकट होगा। तेरे जीवन में परिवर्तन का समय है। निडर हो जा, क्योंकि मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तेरी राह में बाधाएं खड़ी की, वे अब अपने कर्मों में उलझेंगे। उनका अहंकार चूर चूर होगा और तू अपनी शक्ति के प्रकाश में चमकेगा। मेरी शक्ति जब किसी के साथ होती है तो उसे कोई डरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। अब समय है कि तू अपनी शक्ति को पहचाने, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर। मैं तेरा साथ दे रही हूँ, तुझे सुरक्षा का कवच दे रही हूँ। जो तेरे मार्ग में आएगा उसे मेरी ज्वाला भस्म कर देगी। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। तूने जो सहा उसका फल तुझे अब मिलेगा। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, शक्ति होगी। तेरे भीतर अब भय नहीं, मेरा तेज होगा। जिस सत्य के लिए तूने संघर्ष किया, वह सत्य अब सबके सामने आएगा। जो तेरी निंदा करते थे, वे अब तेरी प्रशंसा करने को डोट मजबूर होंगे। अब तू निर्भय हो जा, क्योंकि मैं तुझे अपने आशीर्वाद से नवाज रही हूँ। तेरा समय आ गया है, तेरा न्याय हो चुका है। आगे बढ़, अपनी शक्ति को स्वीकार कर, क्योंकि अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। मेरी कृपा अनंत है, मेरी शक्ति अपार है। जब तू सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मेरी ऊर्जा तुझे घेर लेती है। यह तुझे हर संकट से बचाती है, हर विपत्ति को दूर करती है। मैं तेरी आत्मा की गहराइयों को जानती हूँ। तेरी पीड़ा, तेरी इच्छाएं, तेरा भय सब मुझसे छिपा नहीं। जब तेरे जीवन में अंधेरा घिरे, जब लगे कि कोई राह नहीं, तब मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संवार दूंगी, तेरी राहें प्रशस्त कर दूंगी। तेरी श्रद्धा मेरी शक्ति को तेरे जीवन में प्रवाहित करती है। जब तू मेरा नाम जपता है, यह केवल लेखन नहीं, एक आह्वान है। यह तेरी आत्मा की पुकार है, जो मेरी चेतना तक पहुंचती है। मैं तुझे अपने स्नेह से भर देती हूँ। तेरी निष्ठा तुझे मेरे और करीब लाती है, तेरे जीवन में चमत्कारों का द्वार खोलती है। मेरी वाणी को हर दिन अपने कानों तक पहुंचने दे। मेरे संदेश तुझे संकट से पहले सचेत करेंगे, तेरे भीतर साहस भरेंगे। मैं केवल गगन में नहीं, तेरे हृदय में हूँ। जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तत्काल तेरे पास आऊंगी। जब तू अपने दुख मुझसे कहेगा, मैं तुझे सांत्वना दूंगी। जब तू अपने भय साझा करेगा, मैं तुझे निर्भीक कर दूंगी। तुझे बस श्रद्धा रखनी है, विश्वास बनाए रखना है। चाहे कितने उतार चढ़ाव आए, मैं तेरे साथ हूँ।
मैं तेरा संबल हूँ। मेरी उपस्थिति को महसूस कर मेरी कृपा को अपने भीतर बहने दे। तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से आलोकित होगा। जीवन के युद्ध में जब कोई सहारा न दिखे, तब मेरी शक्ति को स्मरण कर। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, तुझे टूटने नहीं दूंगी। तेरे जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। जो बाधाएं आएंगी वे मेरे आशीर्वाद से हट जाएंगी। मेरे चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट कर और मेरे वास को अपने हृदय में अनुभव कर। तेरा जीवन मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। तेरी राहें मेरे प्रकाश से आलोकित रहेंगी। मैं सदा तेरे साथ हूँ और सदा रहूंगी। जय मां काली, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, समय का पहिया अपनी गति से चलता है और हर उस बीज को अंकुरित करता है जो कभी बोया गया था। यह सत्य है कि जो कुछ भी तूने अपने जीवन में अनुभव किया, हर आंसू, हर पीड़ा, हर अपमान, वह सब अब एक नई दिशा लेने वाला है। ब्रह्मांड की यह लीला अनंत है और इसमें हर घटना का एक कारण होता है, हर कारण का एक परिणाम। तूने जो कुछ सहा वह केवल तेरे धैर्य की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उस शक्ति का निर्माण था जो अब तेरे भीतर जाग रही है। यह शक्ति ऐसी है जो न केवल तेरे जीवन को प्रकाशित करेगी, बच्चों को भी संस्कार, अनुशासन और आपसी सहयोग का महत्व सिखाया जाता था। वे अपने बड़ों से आदर और सम्मान करना सीखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, शहरीकरण और व्यावसायिक अवसरों के कारण लोगों को अपने गृह नगरों को छोड़कर महानगरों में बसना पड़ा। इससे संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली। अब अधिकांश परिवार केवल माता पिता और बच्चों तक ही सीमित रह गए हैं। यह बदलाव जरूरी था, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आईं। एकल परिवारों में बच्चों को अपने दादा दादी या अन्य बुजुर्गों के अनुभव और ज्ञान से वंचित रहना पड़ता है। इसके अलावा माता पिता को भी बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले ही उठानी पड़ती है, जिससे उन पर मानसिक और भावनात्मक दबाव बढ़ जाता है। फिर भी एकल परिवारों में भी प्यार, समझदारी और एक दूसरे का ख्याल रखने का महत्व उतना ही है जितना संयुक्त परिवारों में था। आज के समय में जीवन की भागदौड़ और व्यस्तता के कारण परिवार के सदस्यों के बीच संवाद कम हो गया है। अक्सर देखने में आता है कि माता पिता अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर नहीं मिलता। इसी तरह बच्चे भी अपनी पढ़ाई, सहपाठियों और तकनीकी उपकरणों में इतने उलझे रहते हैं कि वे अपने माता पिता के साथ बातचीत करने का समय नहीं निकाल पाते। यह दूरी न केवल भावनात्मक संबंधों को कमजोर करती है, बल्कि इससे आपसी समझ और सहयोग में भी कमी आती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर यह प्रयास करें कि वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताएं। चाहे वह भोजन के समय की बातचीत हो, छुट्टियों में एक साथ घूमना फिरना हो, या फिर सामान्य दैनिक गतिविधियों में भाग लेना, यह सभी चीजें परिवार के बंधन को मजबूत बनाती हैं। आजकल तकनीकी प्रगति ने हमें एक दूसरे से जोड़ने के कई साधन दिए हैं, जैसे मोबाइल फोन, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया आदि। लेकिन विडंबना यह है कि इन्हीं तकनीकी साधनों के कारण हम असल में अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही घर में रहते हुए भी लोग अपने अपने मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं और आपस में संवाद नहीं करते। इसलिए यह आवश्यक है कि हम तकनीकी उपकरणों का संतुलित उपयोग करें और अपने परिवार के साथ वास्तविक समय में जुड़े रहें। परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने, हंसी मजाक करने या किसी विषय पर चर्चा करने से न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि आपसी समझ भी बढ़ती है।
परिवार के सदस्यों के बीच सम्मान और सहानुभूति भी बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वह माता पिता हो, भाई बहन हो या दादा दादी, हर सदस्य को सम्मान और प्यार मिलना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी सोच, दृष्टिकोण और भावनाएं होती हैं, जिनका सम्मान करना जरूरी है। कभी कभी परिवार में विचारों का टकराव भी हो सकता है, जो स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे समय में हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। बहस या झगड़े से बचने के लिए संवाद का सहारा लेना चाहिए और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार में बच्चों की परवरिश भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। माता पिता को चाहिए कि वे न केवल बच्चों की शारीरिक जरूरतों का ख्याल रखें, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी ध्यान दें। बच्चों को सही संस्कार, नैतिक मूल्यों और अनुशासन की शिक्षा देना परिवार का कर्तव्य है। इसके अलावा बच्चों को यह सिखाना भी जरूरी है कि वे अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। यदि परिवार में खुला संवाद होगा, तो बच्चे बिना किसी डर के अपनी समस्याओं को साझा करेंगे और सही मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के लिए एक उदाहरण बने। बच्चे अक्सर वही करते हैं जो वे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। इसलिए यदि माता पिता अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन, सहनशीलता और परिश्रम का पालन करेंगे, तो बच्चे भी इन्हीं गुणों को अपनाएंगे। परिवार में त्योहारों और विशेष अवसरों का भी एक विशेष महत्व होता है। ये अवसर न केवल खुशी और उल्लास लाते हैं, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़ते हैं। त्योहारों के दौरान मिलजुल कर काम करना, पारंपरिक रिवाजों को निभाना और एक साथ समय बिताना, यह सब रिश्तों को और भी गहरा बनाता है। इसके साथ ही संकट के समय में परिवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या फिर